गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे और मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे घर से करने के लिए, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के सी एंड डी पार्ट। चलो एक क्वेश्चन, एक बच्चे को डाउट था तो मैं सब बच्चों को समझा रही हूँ, अगर किसी को भी डाउट है तो अपना क्लियर कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट देखो, ये था 9250 मल्टीप्लाई 29। अब हमने क्या करना था, इसको राउंड ऑफ करके हमने एस्टिमेट निकालना था और इसको मल्टीप्लिकेशन करके दिखानी थी। देखो हम अगर 9250 को राउंड ऑफ करेंगे तो अब हमें ये देखना होगा कि कौन सा थाउजेंड्स के पास है, क्योंकि ये 1000 वाली वैल्यूज है ना, 1000 प्लेस तक है इसकी वैल्यूज, तो हमें देखना होगा कि कौन सा थाउजेंड्स के बीच में आ रही है। ये अब आ रहा है 9000 के बीच में और 10,000 के बीच में, 10,000 के बीच में आ रहा है ना। तो अब हमें ये देखना होगा कि 9000 के पास है या 10,000 के पास है। देखो 9250, अब ये आता है 9000 के पास, 9000 के पास आ रहा है, तो हमने क्या लिख दिया 9000। 29 को हमने क्या लिख दिया, राउंड ऑफ करके हमने लिख दिया 30। अब कैलकुलेशन ईजी हो गई, 9000 मल्टीप्लाई 30, तो ये क्या आ गया 2,70,000 आ गया। पर बुक में आंसर 2,70,000 नहीं दिया हुआ, बुक में आंसर ऐसे दिया हुआ है। अगर आप 9250 को राउंड ऑफ करोगे तो उन्होंने राउंड ऑफ करके क्या लिखा है 10,000, 29 को 30 ही लिखा है, इससे आंसर आ रहा है 3 लाख। देखो अब ये दो चीजें हैं, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये वाला आंसर लिखें या ये वाला आंसर लिखें। वैसे देखो अब राउंड ऑफ करने में ना कोई रूल नहीं होता कि आपको 9000 से करना है या 10,000 से करना है, वो हमें देखना होता है कि हमें कैलकुलेशन करनी किस चीज में आसान हो रही है। देखो अब 9 मल्टीप्लाई 3 करोगे और 10 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो ज्यादा आसान वैसे कौन सी है, 10 मल्टीप्लाई 3 है ना, सोचना भी नहीं है। 10 मल्टीप्लाई 3 30, सिंपल सा है। 9 मल्टीप्लाई 3 कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि 9 की टेबल पढ़ेंगे, 9 1 9, 9 2 18 ऐसे करेंगे, तो ये थोड़ा सा सोचने वाला है, ये बिना सोचने वाला है। बाकी वैल्यू कोई भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये वाला ठीक है ये वाला गलत है, ऐसा नहीं है। ये वाला भी ठीक है ये वाला भी ठीक है, आप कोई भी कर सकते हो। बुक में ये वाला दिया हुआ है बुक के अकॉर्डिंग, बाकी अगर आप ये भी करोगे तो ये भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि 9250 को राउंड ऑफ कर रहे हैं हम तो 9000 लिख सकते हैं हम, 10,000 की बजाय हमें 9000 ही लिखना चाहिए। तो आप ये कर सकते हो 2,70,000 वाला, ठीक है। चलो अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, उसका नाम है यूजिंग ब्रैकेट्स। अब हम ब्रैकेट्स लगाना सीखेंगे, हम क्वेश्चंस करते थे, अभी तक हमने किसी में ब्रैकेट नहीं लगाई, अब हम सीखेंगे कि ब्रैकेट्स लगाते क्यों है, क्या यूज होता है इसका। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मान लो एक दो लड़कियां हैं, मीरा और सीमा। मीरा ने क्या किया, 2 पेन लिए 10 रुपीज के, एक एक पेन 10 रुपीज का है। सीमा ने 5 पेन लिए 10 रुपीज के, मतलब एक पेन 10 रुपीज का है। मीरा ने 2 पेन लिए, सीमा ने 5 पेन लिए। तो अब उन्होंने बताना है कि टोटल कितने रुपीज लग गए, दोनों के कितने रुपीज लगे, इसके कितने लगे इसके कितने लगे और टोटल कितने लगे, टोटल बताना है वैसे हमने। देखो अब दो मेथड है इसको करने के। या तो हम देख लें कि मीरा ने कितने लगाए सीमा ने कितने लगाए, उनको ऐड कर दें। जैसे कि ये देखो 2 पेन लिए, 10 रुपीज का एक पेन था, तो 2 पेन कितने के हो जाएंगे 20 के हो जाएंगे, ये तो आपको भी पता है। देखो हमने ऐसे कर दिया 2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 20। और सीमा ने कैसे किया, 5 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 50, मतलब सीमा के कितने रुपीज लगे, तो टोटल कितने हो गए 70 रुपीज। एक तो ये वाला मेथड है कि मीरा के 20 लगे सीमा के 50 लगे, टोटल हो गए 70। या फिर हम कैसे कर सकते हैं, हम ये देख लेते हैं कि टोटल पेन कितने थे, 2 और 5 कितने हो गए 7। टोटल पेन 7 थे और एक पेन 10 रुपीज का था, तो टोटल रुपीज कितने हो जाएंगे 10 मल्टीप्लाई 7, मतलब 70 रुपीज। ये दो तरीके हो गए, या तो हम एक एक करके निकाल के ऐड कर लें, या फिर हम पहले ऐड करके फिर बाद में मल्टीप्लाई कर लें। तो हमने क्या किया 2 + 5 मल्टीप्लाई 7 ऐसे कर दिया ना, मल्टीप्लाई 10। देखो क्या हमने ऐसे किया, आप बच्चे बताओ, 2 + 5 मल्टीप्लाई 10, क्या हमने ऐसे ही किया ना, पर ये तो गलत हो जाएगा। देखो अब हमें पता है कि अगर मल्टीप्लाई और प्लस दोनों एक साथ दिए हुए हैं तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। बोर्ड मास का रूल याद है ना आपको, बोर्ड मास का रूल होता था, पहले मल्टीप्लिकेशन आती है फिर एडिशन आती है, पहले m होता है फिर a होता है ना, पहले हमें मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है। तो हमें पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 5 मल्टीप्लाई 10 तो 50 हो गया,
और प्लस में 2 करेंगे तो 52 आ गया। पर आंसर तो हमारा 70 होना चाहिए था, पर ये तो गलत हो गया। ये गलत कैसे हो गया? हमने यहाँ किया था तो आंसर ठीक आ रहा था 70, 5 + 2 किया था तो 7 था, फिर मल्टीप्लाई 10 किया तो 70, पर यहाँ तो नहीं आ रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने सिर्फ 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, हमने 2 को तो छोड़ ही दिया। अब यहाँ पे बात आती है ब्रैकेट्स की। हमें क्या करना चाहिए था, हमें पहले 2 और 5 को ऐड करना चाहिए था, बाद में दोनों को एक साथ को 10 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, देखो ब्रैकेट यूज की। हमने 2 + 5 लिख दिया, उनको किया ब्रैकेट में बंद, क्योंकि हमने पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई हमने कर दिया 10। अब 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, अब मल्टीप्लाई 10 फिर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 70 आ जाएगा। तो ऐसे हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे जनरल लाइफ के लिए भी होता है कि हम यूज कैसे करेंगे ब्रैकेट्स का। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ, बाकी आप लोग करना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, राइट द एक्सप्रेशन। हमें लिख के दिखाना है कि कैसे लिखेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 and 2। हमें लिख के बताना है कि कैसे लिखेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, 4 मल्टीप्लाइड, देखो हम यहाँ से लिख रहे हैं 4 मल्टीप्लाई बाय द सम ऑफ 9 and 2। सम मतलब ऐड कर रहे हैं 9 and 2, 9 + 2 ऐसे करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 9 + 2, क्या हम ऐसे करेंगे बताओ? ऐसे नहीं कर सकते। देखो मैंने क्या लिखा है, रॉन्ग मेथड, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या कहा है, सम ऑफ 9 and 2, 9 और 2 का सम होना चाहिए, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम पहले 9 और 2 को ऐड करेंगे ना, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट आएगा। देखो पहले हमने क्या किया, 4 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट शुरू कर दी, 9 and 2, 9 और 2 को क्या कर दिया हमने ऐड, क्योंकि हमने सिर्फ 9 के साथ 4 की मल्टीप्लाई नहीं करानी, हमने ऐसे नहीं कराना, या फिर हमने 9 के साथ 2 की मल्टीप्लाई नहीं करानी, हमने 9 और 2 की एक साथ मिला के 4 के साथ मल्टीप्लाई करानी है। तो हमने क्या किया, 9 + 2 को ब्रैकेट में डाल दिया और फिर 4 से मल्टीप्लाई करा दिया। 9 और 2 कितना हो गया 11, मल्टीप्लाई 4 = 44। ये हमारा आ गया आंसर। चलो अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है, देखो मैं बता देती हूँ क्या क्या करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है 6 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ 9 and 2। बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, वहां पे हम क्या कर रहे थे, हमने सम किया था मतलब प्लस, यहाँ डिफरेंस लिखा हुआ है मतलब यहाँ हमें माइनस करना है। ओके, 6 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ 9 and 2। बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, आप उसको समझोगे तो सेकंड क्वेश्चन भी कर लोगे, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखो, सोहन वर्क्स फॉर 3 hours a day। सोहन, 2 लड़के हैं, सोहन और मोहन। सोहन कितनी देर काम करता है एक दिन में, 3 घंटे। मोहन वर्क्स फॉर 4 hours a day। मोहन काम करता है 4 घंटे एक दिन में। बोथ वर्क फॉर 6 days। दोनों ने 6 दिन तक काम किया। हाउ मैनी आवर्स डू दे वर्क इन 6 days। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों ने कितने घंटे काम किया था 6 days के अंदर। देखो सोहन ने 3 घंटे काम किया रोज, मोहन ने भी रोज 4 घंटे काम किया 6 दिन तक। अब हमें क्या बताना है कि इन दोनों ने एक साथ मिला के 6 दिन तक कितने घंटे काम किया। आपको क्या करना है, आपको पता लग गया ना, आपको ब्रैकेट्स यूज करनी है और फिर 6 से मल्टीप्लाई करके दिखाना है। देखो मैंने आधा तो बता ही दिया आपको। चलो अब ये 2 क्वेश्चन बेटा आप खुद करोगे, और कोई भी डाउट होता है तो या तो वीडियो रिपीट कर सकते हो या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। चलो ओके बेटा, थैंक यू।